राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छी वीडियो है आज की। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कन्याएं हैं जो साक्षात देवी माँ का रूप है। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मंगलवार का दिन है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मम्मी की तबीयत ना अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। वैसे मेरी मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत तो आए दिन ख़राब होती रहती है, उनका ट्रीटमेंट भी चलता है। वो हार्ट की पेशेंट है और न्यूरोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट उनका चलता है। तो ये मंडे की नाइट है, मंडे की शाम का इवनिंग का करीब 7 बजे का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से। तो मैं मम्मी को दिखाने गई थी। तो ये वहीं की वीडियो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली है। वहाँ पे हम और मम्मी वेट कर रहे थे अपनी टर्न आने का। मम्मी का सेकंड नंबर था, एक पेशेंट अंदर था। स्टार्टिंग में ही मम्मी का नंबर मिल गया था, ये अच्छी बात है। तो मम्मी को मैं दिखाने गई थी। यहीं हमारी सोसाइटी में एक कैब वाले भैया रहते हैं, हम उन्हीं की कैब बुक कर लेते जब हमें कहीं जाना होता है, वो तो उनके साथ चले जाते। और फिर क्या होता है कि हमें वहाँ पे जाके वापस आने के लिए भी कैब का वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो वेटिंग कर लेते हैं, वहीं पे वेट कर लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, रात को आ रहे थे। लेकिन हाँ, हम लोग आपको बताएं 7 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो हम लोग 8 बजे आराम से घर आ जाते, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इतना जाम लगा था और काफ़ी टाइम भी लग जाता है हमारे यहाँ से डॉक्टर के यहाँ तक जाने में। तो वही है, मम्मी को दिखा के मैं आ गई। रात को 8:30 बज गए थे हम लोगों को घर आते आते। और हमारी बिटिया रानी का व्रत था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सारा तैयारी करके गए थे, क्योंकि माही जो हैं वो कचौड़ी ही खाती हैं ज़्यादातर मंडे को। तो वही आलू की कचौड़ी आके मैंने बना दी थी। और ये है ट्यूसडे मॉर्निंग की वीडियो। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे और पतिदेव जी ऑफिस जा चुके थे, और हम लोग डॉक्टर के यहाँ से मम्मी को दिखा के वापस आ रहे थे। क्योंकि कल हमने मम्मी को, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे डॉक्टर, उनको दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि मम्मी के कुछ हार्ट के टेस्ट वगैरह भी कराने पड़ेंगे। तो इस वजह से फिर आज मैं मम्मी को कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने गई थी, क्योंकि मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम भी है और ट्रीटमेंट उनका चलता है। तो बहुत अच्छा सा, पता है आपको, इतनी भयंकर धूप थी और फिर एकदम से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और लेकिन ये मौसम थोड़ी देर का ही अच्छा था, जब तक हम लोग घर नहीं आ गए। घर आने के बाद फिर उतनी तेज़ धूप हो गई थी। और फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी है आजकल की, बस क्या बोलें, बहुत भयंकर गर्मी है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ रास्ते का। और फ्रेंड्स, दीदी नहीं गई थी, मैं अकेली ही गई थी मम्मी को दिखाने के लिए। क्योंकि दीदी को ना सर में बहुत ज़्यादा कल से दर्द था। कल वो अपने काम से किसी गई थी। मैंने आपको बताया था कि मायू को मैं गई थी स्कूल से लेने के लिए। तो उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, मेडिसिन वगैरह तो उनकी चलती रहती है। तो उनका शायद बीपी वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया और मैं अकेली चली गई डॉक्टर के यहाँ। वैसे भी मुझे पहले हम जहाँ डॉक्टर हैं पहले हम वहीं रहा करते थे, आसपास में ही। तो मुझे सारे रास्ते भी पता हैं और कैब से जाने में कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है। तो और ये है रात का समय, आज मंगलवार है, पतिदेव जी का व्रत है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ उनके लिए खाना। और उनको आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बहुत पसंद है। तो आज मैं कूटू की पूड़ी नहीं बना रही हूँ, आज मैं सिंपल गेहूँ के आटे की पूड़ी बना रही हूँ। और फटाफट से बन गई है सब्ज़ी। और हरी धनिया डाल के तो फिर व्रत की सब्ज़ी में और मज़ा आ जाता है। तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, आपको बताऊँ, मेरे लिए तो बची भी नहीं क्योंकि मैं, ये रात का समय है, करीब 10:30 बज रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और सबको खाना खिला दिया है। मेरे लिए सब्ज़ी नहीं बची थी, तो इसका मतलब है कि अच्छी बनी होगी, इसीलिए सारी ख़त्म हो गई। और यहाँ पर मैं गरम गरम सेक रही हूँ पूड़ियाँ। माही को और पतिदेव जी को और लल्ला को खिला दूंगी खाना। सबसे पहले तो पतिदेव जी ही खाएंगे, क्योंकि भैया उनका आज उपवास है।
तो गरम गरम पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और मम्मी को ना 2 दिन तो मैंने अपने पास ही सुलाया था। आज मम्मी मना कर रही हैं यहाँ सोने के लिए, तो आज वो दीदी के पास ही सोएंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा रिलैक्स है उन्हें। 2 रात तो वो, आपको बताऊँ, परसों रात को तो उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो इमरजेंसी में लेके जाना पड़े, क्योंकि उनको बहुत बेचैनी हो रही थी। मतलब वो उन्हें नींद ही नहीं आ पा रही थी, सो नहीं पा रही थी। तो मैंने काफ़ी टाइम तक उनके साथ में जागती रही। उनके हाथ में दर्द हो रहा था, मूव लगाया मैंने उनके, और मैं बार बार उनसे पूछती रही। कभी पानी पी रही थी, कभी उठ के बैठ रही थी। यही सब चलता रहा रात के 1-1:30 बजे तक। फिर भगवान की कृपा से थोड़ी नींद आई, लेकिन सुबह मॉर्निंग में फिर जल्दी उठ गई थी। और जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं ना, ये बच्चे बार बार, बच्चे या फिर बच्चों के पापा, ये लोग बार बार आते जाते रहते हैं, जबकि किसी का कोई काम नहीं है। सब खाना खा चुके हैं, सोने का टाइम है, सबको सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन कोई नहीं मानता है। खैर छोड़िए। और मुझे आज इतनी थकान हो गई थी, क्योंकि परसों तो मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर जब मुझे पता चला मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि मम्मी हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बहुत टेंशन हो जाती है कि मम्मी को एकदम से क्या हो जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी जब पूजा पाठ करती हैं बड़ी रौनक रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो टाइम पे मैं भी बिज़ी होती हूँ जब मम्मी पूजा करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो थोड़ी भी ठीक होती हैं, तो कुछ ना कुछ सोचती हैं कि आज मैं क्या बनाऊँ नई डिश बच्चों के लिए। और हम लोग खूब गुस्सा भी होते हैं, कहते हैं मम्मी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, लेकिन वो नहीं मानती हैं। तो इस तरह का जब इंसान एकदम से बिस्तर पे आ जाता है, तो आप लोग समझ सकते हो कितनी टेंशन हो जाती है, कितना मतलब कष्ट होता है, अंदर से आत्मीय कष्ट होता है, आपको सही में बताऊँ तो भाई आज लेकिन मम्मी को थोड़ा सा रिलैक्स है। मतलब पूरी तरह तो नहीं ठीक है, ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स है कि वो आज बैठ पा रही थी। कल तो मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, तो वो पूरे टाइम आंखें बंद करके ही बैठी रहीं, और बोल रही थी कि मतलब आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा है उनका। तो ऐसे ही टाइम रहता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। यही ज़िंदगी है, इस जीवन का यही रंग रूप है। कभी सुख है तो कभी वो दुख है, कभी धूप है तो कभी छाँव है। और पूड़ियाँ मेरी सिक गई हैं, थालियाँ भी लगती जा रही हैं कंटिन्यू, और सबको मैं खाना खिलाती जा रही हूँ। अभी 8:15 बजा है घड़ी में, और 9 बजे तक मेरा काम हो गया था। 9 बजे के बाद तो जैसे सामान फैला देते हैं बच्चे, कहीं गिलास रखे हैं, कहीं कुछ, यही सब करने में लग गई थी। थोड़ी देर मम्मी के पास भी जाके बैठे, उनसे कहा मम्मी आज यहाँ सो जाओ एक दिन और, तो उन्होंने मना कर दिया। बोली नहीं तुम लोग सो जाओ, मैं आज यहीं सोऊंगी। और आज ना हरतालिका तीज है, हम लोग व्रत नहीं रखते हैं। मेरी बड़ी वाली भाभी रखा करती थी व्रत। तो ये व्रत जो है वो बहुत ही कठिन होता है, और इस व्रत को ना छोड़ते नहीं हैं। तो हम छोटे थे तो हमें तो बड़ी जिद थी इस बात की पूजा पाठ में कि नहीं हमें भी करना है, खूब जिद की हमने। मम्मी बोली नहीं ये व्रत नहीं रखोगी, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है, और आगे चल के पता नहीं कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। और सही भी आज हमें लगता है, नहीं मम्मी सही कह रही थी, पूजा कर लो अच्छा है, लेकिन व्रत के मामले में मतलब थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सौभाग्यशाली ये व्रत होता है हरतालिका तीज का। इसमें रात को जागरण भी किया जाता है, इसमें सोते भी नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही रखा जाता है ये व्रत कि 24 घंटे पानी भी नहीं पीते, पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है, और रात को जागते हैं, सोया भी नहीं जाता है। अगले दिन इसका पूजन करके, कथा सुन के, विसर्जन करके, उसके बाद में दान पुण्य जो भी होता है, नहा के कहीं भी गंगा जी में या फिर कोई नदी में नहा के 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा होती है। उसके बाद ही इस व्रत का पारण होता है। तो बहुत ही कठिन और बहुत ही सुंदर अखंड सौभाग्यशाली व्रत है ये। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये मायू है ना, मायू और तितली दोनों खूब सजी धजी आज घूम रही हैं। मेरी प्यारी राधे। चलो अब हम लोग उधर रोशनी में चलते हैं, थोड़ा अंधेरा है। राधे तो बहुत सुंदर लग रही है मेरी प्यारी सी राधा रानी। आप तैयार क्यों हुई हैं राधे? क्योंकि तितली तैयार हुई थी। अच्छा तितली क्यों तैयार हुई थी? क्योंकि आज तीज है। ओह तीज। दो राधा हैं आज हमारे घर में, दो सुंदर सुंदर राधा रानी। दूसरी राधा। राधा आपका लहंगा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज बंद कर। इतनी सुंदर राधा तो मैंने कभी नहीं देखी पहले।
ये क्या हो रहा है? थोड़ा पीछे हटो, दोनों लोग साथ में खड़े हो। यस, वेरी नाइस। तो राधा आप जरा नीचे देखेंगी, आपकी आईज बहुत सुंदर लग रही है। वाह, नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, देखो नीचे। दोनों राधा इतनी सुंदर लग रही हैं भैया। अब हम आपका लहंगा देखेंगे, आप लोग खड़े हो जाओ। वाह, किस कलर का लहंगा है राधा रानी? आप दोनों का पिंक कलर का है। वाह, राधा चूड़ी पहन के अच्छी लग। गोल गोल घूमो सर्कल में, तितली तितली, गोल गोल घूमो। ये देखो, वाह। आओ मायू, आप भी घूमो, ऐसी घूमो तितली, घूमो 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 घूमो। वाह, कितनी अच्छी लग रही है राधा रानी। बस बस, अब दूसरी राधा रानी घूमेंगी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी राधा। राधा ने चूड़ी भी पहनी है। अरे वाह, अरे 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 अरे, अरे इन राधा को चक्कर आ रहा है क्या? राधा इधर आ जाओ, राधा इधर आ जाओ। कोई मुंह पे हाथ रखे बैठा हुआ है उधर। राधा अब आप घूमो। राधा घूमेंगी। वाह, बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। कोई बात नहीं, चलो अब एक राधा बबल फुलाएंगी, दूसरी राधा पकड़ेंगी। जल्दी करो, जल्दी करो। फूला ही नहीं बबल इनका। खेलने दो। आओ, मैं ठीक कर दूँ। मायू, आप भी पैर दिखाओ अपने आके। मायू, मायू आओ, छोटी छोटी पैया मेरी मायू की। मायू जाना नहीं, जाना नहीं। तुम बोल क्यों रहे हो? लॉक कर दिया। हाथ दिखाओ अपने हाथ। ये देखो कितने अच्छी लग रही है तितली। वाह, तितली तो बहुत ही प्यारी लग रही है भाई। जाओ मायू को मना लो, ठीक है? मायू से कहना गुस्सा नहीं होते हैं। आ जाओ, आप लगा दो, मायू के भी लगा दो, ठीक? देखो मेरी मायू के पैर कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरी देवी मैया लग रही। घूमो गोल गोल सर्कल में घूमो। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं मायू के पैर। और मेरी मायू ना लहंगा अपना निकाल के आ गई है ना? तो बड़ी सुंदर सी राधा रानी है, क्यूट क्यूट। हैप्पी हरतालिका तीज बोल दो गाइस को। बोलो हैप्पी तीज, बोल दो। मेरी मायू सबको हैप्पी तीज बोल रही है। और अब मायू भी सोएगी और हम भी सोएंगे। मैं तो अपने घर पे सोऊंगी। मायू अपने घर पे सोएगी, मौसी के पास नहीं सोएगी। बिंदी लगी है। तो फ्रेंड्स, अब और हम और मायू सोने जा रहे हैं और 10 बज गए हैं। मैं मौसी घर पे सोऊंगी। हाँ, मायू अपने घर पे सोएगी और हम यहाँ पे सोएंगे, है ना? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।